हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगले हम कह सकते हैं कुछ समय में हमें बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस की बात चल रही है। तो जैसे ही क्लियर हो जाता है सब कुछ, उसके बाद आप सभी को क्लियरली पता चल जाएगा कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब क्या होगा। तो उससे पहले बात आती है तैयारी की, कि आपको तो अपनी तैयारी करनी है, चाहे पेपर 1 महीने के बाद लिया जाए, चाहे 2 महीने के बाद लिया जाए, तैयारी पर निर्भर करती है। तो चलिए हम तैयारी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो होता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो एक एक टॉपिक में आप सभी को कराऊंगे और उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो फिलहाल चलिए आज हम इसका पहला टॉपिक हिंदी साहित्य का काल विभाजन, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या। तो इतिहास शब्द जो है इति जमा ह जमा आज से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ है, यानी हमारे अतीत में क्या है, कुछ ऐसा ही हुआ है। अतीत के तथ्यों का वर्णन करना, उनका विश्लेषण करना, जो कार्यक्रम अनुसार किया गया हो, क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। हीगल ने इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं, अपितु इसके भीतर कार्य कारण संबंध भी क्या है, विद्यमान है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेषण या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। वीपी गोविंद चंद पांडे के अनुसार इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा समझा जा सकता है। साहित्य के इतिहास में साहित्यिक रचनाओं के अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन और इसके रचयिताओं की जो परिस्थितियां एवं मनोभावों को जानना पड़ता है कि उनकी क्या क्या परिस्थितियां रही है, क्या क्या स्थितियां आई उनके सामने, किस स्थिति में, किस काल में किन रचनाओं को मतलब लिखा गया, किस प्रकार की रचनाएं की गई, वहाँ पे क्या काल था, ये सभी चीज़ें जो है जानना पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक इतिहास के विषय में कहा है, और देखिए शुक्ल जी का जो ये कथन है कि जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये कथन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनको आप रट लीजिए, इम्पोर्टेंट है। बार बार ये शुक्ल जी का ये कथन साहित्य इतिहास के बारे में जरूर पूछा जाता है। तब तक यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये परिभाषा शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास की दी गई है। शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो साहित्य इतिहास का जो सबसे पहला शुरुआत किया गया वो वाल्लेयर ने 18वीं शताब्दी में किया था। इसके बाद हीगल तथा अनेक विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किया। आधुनिक काल में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को विशेष दर्जा दिया गया, जिसमें यह एक दर्शन के रूप में माना जाने लगा। साहित्य का इतिहास मात्र इतिहास ही नहीं होता, बल्कि इसके माध्यम से युगीन इतिहास को भी प्रकट किया जाता है। जब तक आपको पिछला नहीं पता रहेगा तो आप आगे कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या लेखन पद्धतियाँ अपनाई गई हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए, तो सबसे पहली पद्धति जो है, इसमें देखिए कुल 5 प्रकार की पद्धतियाँ हैं, कुल 5 प्रकार की विधियाँ जो है इतिहास लेखन में अपनाई गई है। अभी कौन कौन सी है, तो पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धतियों में वर्ण यानी वर्ण से आप पता लगा सकते हैं, तो इसमें कवियों के नाम जो है वर्णमाला अक्षर क्रमानुसार यानी कि अल्फ़ाबेट के अनुसार वर्णन किया गया है, यानी कि जैसे ए बी सी डी। अब जैसे ये हिंदी में है तो हम इसको कह सकते हैं कि अ आ ऐसे करके क्रमानुसार है, क ख ग घ। तो इस प्रकार से वर्णमाला क्रम के अनुसार जो है इसमें कवियों का वर्णन किया है।
और इस पद्धति को किन्होंने अपनाया है? तो गारसा दत्तासी और शिव सिंह ने इसको अपनाकर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। नेक्स्ट है कालक्रमानुसार पद्धति। इस पद्धति में कवियों का वर्णन उनके जन्म वर्ष के कालक्रम, तो काल जन्म वर्ष के अनुसार उन्होंने क्या है, जैसे इस पद्धति को किसने अपनाया है? तो गिरसन और मिश्र बंधुओं ने इसको अपनाया है। ठीक है, कालक्रम अनुसार। वहीं पे बात करते हैं विधेयवादी पद्धति। तो इस पद्धति के जन्मदाता फ्रांस के विद्वान तेन माने जाते हैं। ये इस पद्धति जो है सर्वाधिक क्या है, उपयुक्त पद्धति है। इस पद्धति को 3 भागों में बांटा गया है। तो किस पद्धति को? विधेयवादी पद्धति को। जाति, वातावरण और क्षण। आचार्य शुक्ल ने इस पद्धति के आधार पर ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि शुक्ल जी का जो इतिहास है ये किस पद्धति पर आधारित है? तो विधेयवादी पद्धति पर। इसलिए उनके इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में तथ्यों की जांच कर विश्लेषण किया जाता है, फिर निष्कर्ष पर पहुंचकर इतिहास लिखा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का शुरुआत किसने किया था? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो है इस पद्धति का शुरुआत किया था। उनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, वैज्ञानिक है तो शब्द में ही वैज्ञानिक है, तो याद रखिएगा इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति इस्तेमाल की। फिर है समाजवादी पद्धति। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। यह पद्धति इतनी लोकप्रिय नहीं हुई क्योंकि यह समाज को वर्गों और शोषक और शोषित वर्गों में बांटती है। ठीक है, बाकी 4 पद्धतियां याद रखिएगा कि कौन सी पद्धति जो है किसने यूज़ की है, क्योंकि पूछ लिया जाता है किसके अनुसार लिखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की? इस पर अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो असली शुरुआत हम मान सकते हैं ये 19वीं शताब्दी से माना गया है। और लेकिन अगर शुरुआत की बात करें तो इसमें क्या है, विभिन्न साहित्यकारों की जीवन वृत्ति संबंधित अनेक रचनाएं प्रस्तुत करती है। प्रारंभ में विभिन्न कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व ही प्रस्तुत किया जाता था। मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य जैसे कि 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, इसमें कवियों का क्या है, व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिलता है। तो शुरुआती पुस्तक हम इनको कहते हैं, किंतु इन पुस्तकों में क्या है, कालक्रम अनुसार वर्णन नहीं किया है, इसलिए इन ग्रंथों में क्या है, हमें अभाव मिलता है। और इनको ये हमने शुरुआत तो बोल दिया कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इनको हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत जो है गारसा दत्तासी से हुई है। गारसा दत्तासी से एक शुरुआती तौर पे आप मान सकते हैं कि सबसे पहले वार्ता साहित्य लिखी गई है, लेकिन शुरुआत अगर इतिहास लेखन परंपरा की है तो गारसा दत्तासी की पुस्तक से है। तो सबसे पहले फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेर हिंदुस्तानी के नाम से 5 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब आपको इसमें से पॉइंट क्या क्या याद करना है। सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई है? तो इस्तवार द ला लिटरेर हिंदुस्तानी पुस्तक लिखी गई है। किस भाषा में है? तो ये फ्रेंच भाषा में है। किसने लिखी है? गारसा दत्तासी ने लिखी है। ये 3 चीज़ें जो है इस पे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो ये पुस्तक जो है आयरलैंड में प्रकाशित हुई। इसके प्रथम 2 भाग सन 1839 एवं 1847 में प्रकाशित हुए। शेष 3 भाग जो है सन 1870 से 71 के बीच प्रकाशित हुए। तो प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेते हैं। तो पहला भाग इसका 1839 में प्रकाशित हुआ, दूसरा जो है 1847 में हुआ। इस ग्रंथ में गारसा दत्तासी ने 738 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि थे। और इस ग्रंथ का अनुवाद, देखिए एक एक पॉइंट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब पे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो सारे पॉइंट टू दी पॉइंट ही यहाँ पर बताए गए हैं।
तो इसलिए इनको ज़रूर देखिए। तो इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। उर्दू लेखक करमुद्दीन ने भी तज़किराई शुरुआई हिंदी के नाम से इसमें इसका क्या है, उर्दू में अनुवाद किया है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने और इन्होंने जो है किया है, करमुद्दीन ने। ठीक है, नेक्स्ट है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। 1187 के बाद ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा। पहले यह 1877 में प्रकाशित हुआ था, बाद में इसका संशोधन करके 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ। तो पहला प्रकाशन 1877 में हुआ था और संशोधित संस्करण 1883 में। इसमें कुल कितने कवियों का वर्णन हमें मिलता है, तो 1003 कवियों का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में ठाकुर शिव सिंह ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। तो ये वो तो जो 1187 ने लिखा था वो तो फ्रेंच भाषा में था। पेपर में पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने लिखा, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1187 के ग्रंथ स्तवावर्ता एंदुए हिंदुस्तानी और ठाकुर शिव सिंह के ग्रंथ शिव सिंह सेंगर को वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। तो गिरिसन ने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से लिखा। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन का यह इतिहास ग्रंथ 1888 में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में किया। तो अनुवाद किसने किया है वो भी याद रखिएगा। गिरिसन के इस ग्रंथ में केवल हिंदी के ही 962 कवियों का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह कह के पुकारा है। तो गिरिसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य को 12 भागों में जो है विभाजन किया है, जो कि इस प्रकार है। तो क्या क्या है इसमें, कई बार ये भी आ जाता है। सबसे पहला है चारण काल, जो कि 700 से लेकर 1300 ईस्वी है। फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जयसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। फिर है मुगल दरबार, फिर है तुलसीदास, फिर है रीति काव्य 1500 से 1692, तुलसीदास के परवर्ती कवि 1600 से 1700 ईस्वी। महारानी विक्टोरिया के शासन में, ये नीचे आएगा। हिंदुस्तान महारानी विक्टोरिया के शासन में, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और विविध अन्य कवि। तो कुछ इस प्रकार से 12 भागों में जो है इनके द्वारा विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद नाम से लिखा है। यह इतिहास ग्रंथ 4 भागों में है। इसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग जो है इसका 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 4591, तो 5000 कवियों का जो है इसमें हमें लगभग जीवन वर्णन मिलता है। हिंदी में सबसे पहले इतिवृत्तात्मक शैली में इतिहास मिश्र बंधुओं ने ही लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह और मिश्र बंधु को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है, क्योंकि इन्होंने लगभग 5000 कवियों का वर्णन डाला है। और मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 5 भागों में और 8 कालखंडों में विभाजित किया है, जो कि इस प्रकार है। आरंभिक काल विक्रम संवत 700 से लेकर 1444 ईस्वी, जिसमें आरंभिक काल को 2 भागों में, पूर्व आरंभिक काल विक्रम संवत 700 से 1344 तक और उत्तर आरंभिक काल विक्रम संवत 1344 से 1444 तक। फिर है माध्यमिक काल विक्रम संवत 1444 से 1680 तक, जिसको 2 भागों में, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल में विक्रम संवत 1444 से 1560 तक और प्रौढ़ माध्यमिक काल विक्रम संवत 1560 से 1680 तक। इसके बाद है अलंकृत काल विक्रम संवत 1680 से 1890 तक,
तो अलंकृत काल भी पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल है। पूर्व अलंकृत काल विक्रम संवत 1680 से 1790 तक और उत्तर अलंकृत काल विक्रम संवत 1790 से 1890 तक। फिर है परिवर्तन काल विक्रम संवत 1890 से 1925 तक और वर्तमान काल विक्रम संवत 1925 से अब तक। ठीक है। फिर इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1929 में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से ग्रंथ लिखा। तो पहले इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। इसके बाद इसका संशोधित संस्करण 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। तो पहली चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है कि पहली 1929 में प्रकाशित हुआ, ये तो आपको पता चल गया। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में के रूप में ये प्रकाशित हुआ था और इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने इतिहास ग्रंथ को क्या है, 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है वीर गाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, अधिकतर पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। प्राकृत भाष हिंदी और वीर गाथा काल। फिर है पूर्व मध्यकाल विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल विक्रम संवत 1700 से 1900। तो इनका शुक्ल जी का तो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इनको याद रखिएगा। फिर गद्य काल विक्रम संवत 1900 से अब तक, जिसको इन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के नाम से विभाजित किया है। फिर आते हैं डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास पर। तो डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है और आधुनिक काल को इन्होंने 4 उपभागों में विभाजित किया है। आदिकाल 7वीं से 14वीं शती, जागरण सुधार काल 1900 से 1918, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 19वीं सदी से अब तक का समय। और आधुनिक काल की बात करें तो पुनर्जागरण युग 1857 से 1900, जागरण सुधार काल 1900 से 1918, छायावाद काल 1918 से 1938। फिर बात करें तो देखिए छायावाद उत्तर काल, इनको उन्होंने प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 और नवलेखन काल 1953 से अब तक का समय। तो इस प्रकार से जो है इनका काल विभाजन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा डॉक्टर नागेंद्र का है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है रामकुमार वर्मा कृत। तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा है, जिसको उन्होंने कुल 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है संधि काल चारण काल। तो संधि काल विक्रम संवत 750 से 1000 तक, चारण काल विक्रम संवत 1000 से 1375। तो इन्होंने आदिकाल नाम न दे के संधि काल चारण काल नाम दिया है। ठीक है। फिर भक्ति काल विक्रम संवत 1350 से 1700, रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से आज तक का समय। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना है। फिर इसके बाद बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो सबसे पहले आदिकाल का नामकरण आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया था। ठीक है, आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही सबसे पहले दिया था। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी, भक्ति काल 1400 से 1600 ईस्वी, रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी, आधुनिक काल 1800 से अब तक का समय। फिर इसके बाद बात करते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 18 भागों में हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखने की योजना बनाई गई थी, परंतु किसी कारण से हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 18 भागों में न लिखकर 10 भागों में लिखा गया। अतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की योजना तो 18 भागों में थी, परंतु ये लिखा कितने भागों में गया, तो 16 भागों में ही लिखा गया। योजना कितनी थी 18 की, बनी कितनी 16 भागों में ये विभाजित हुए, जो कि कुछ इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं।
तो पहला भाग इसका हिंदी साहित्य की पीठिका, जिसके संपादक हैं डॉक्टर राजबली पांडे। फिर है दूसरा भाग हिंदी भाषा का विकास, संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा भाग हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा भाग भक्तिकाल निर्गुण भक्ति, संपादक है परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भाग भक्तिकाल सगुण भक्ति, संपादक है पंडित चंद्रबली पांडे। छठा भाग श्रृंगार काल रीतिबद्ध, संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। सातवां भाग श्रृंगार काल रीति मुक्त, संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आठवां भाग हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, संपादक है विनय मोहन शर्मा। नौवां भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार, संपादक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 10वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, संपादक हैं डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। 11वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक, संपादक है जगदीश चंद्र माथुर। 12वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल गद्य, संपादक हैं डॉक्टर कृष्णलाल। 13वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल निबंध, संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां भाग हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, संपादक हैं डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। 15वां भाग हिंदी में शास्त्र और विज्ञान, संपादक है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य, जिसके संपादक है राहुल संकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड के नाम पर ही सबसे अधिक विवाद है। तो प्रथम कालखंड इसका क्या है? आदिकाल है, जिस पर सबसे अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है, यानी जो आपको याद रखना है कि किस प्रकार से इसका काल विभाजन है, वो कुछ इस प्रकार है। आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375, भक्तिकाल विक्रम संवत 1375 से 1700, रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अब तक का। तो यही क्या है? सर्व स्वीकृत है और इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग जो है किया जाता है। ये था हमारा टॉपिक आज का। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से इसकी पद्धतियां हैं और इसके इतिहास लेखन की क्या परंपरा रही है, सभी चीज़ों पे आज हमने बात की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक इसका हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक पे चर्चा करेंगे। तो एक एक टॉपिक हम परीक्षा से पहले कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी कोई डाउट रह गई हो मन में तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।